आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसी चैप्टर से आपका 10 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको बस 10 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, क्योंकि क्या अभी उतना समय बचा है नहीं कि आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद कर सके। इसलिए चैप्टर वाइज आपको गेस क्वेश्चन दे रहे हैं और ज़्यादा नहीं, 10 से आपको कम ही लगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। हर चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़ना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 10 कौन सा है? तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। और जो 2 मिनट सीरीज चला रहे हैं उसका ये पहला वीडियो है। इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील बंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? रिटर ने, रायडजिल ने, कुमारी सैंपल ने या फिर टेलर ने? किसने कहा? तो ये कहने वाले का नाम है कुमारी सैंपल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एस्ट्राबो को, टॉलमी को, हैकल को या फिर रायडजिल को? किसको कहा जाता है? आंसर लगाइए। मानव भूगोल का जनक जो है वो कहा जाता है रायडजिल को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि क्या कह रहा है। 4 नंबर जो प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लास, हम्बोल्ट, रायडजिल या फिर टेलर? कौन है संबंधित इससे? इससे जो संबंधित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेलर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब 5वां नंबर जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन है? सैंपल, रायडजिल, बर्टन रसल या फिर हंटिंगटन? बताइए कौन हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्टन रसल। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्टन रसल इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि दिए गए कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं या वैधता पर आश्रित? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो है इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर जो है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा? क्या है? तो इनमें से हो जाएगा आपका तकनीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या वस्त्र उद्योग? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए परिवहन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न कि सभ्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों ए या बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी, यानी प्राकृतिक घटक और ये मानवीय घटक। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इसी तरह का आपको हर एक चैप्टर का बस 10 आपको गेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको दे रहे भूगोल का, उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद और भी देंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।